हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स हैं। बस आप लोगों को अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इसका अर्थ बता दीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और बुक में हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर आज की नई वीडियो हमारी ओर से हाजिर है, जिसके अंदर हम दो चीज़ समझेंगे। सबसे पहली बात तो भाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का क्या अर्थ है, और दूसरी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है इसकी आपको परिभाषा कैसे लिखनी है। ये दोनों चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है और शॉर्ट नोट के लिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इग्नू के मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके MPS 002 का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने के लिए सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई आतंकवाद क्या है, कि ये एक प्रतिशोध यानी ये एक बदले और अस्त्र के रूप में आतंकवाद की उत्पत्ति हुई है। यानी कुछ लोग अपनी बातों को हिंसक रूप से सरकार से मनवाना चाहते हैं और अपनी पुरानी बातों का बदला लेना चाहते हैं। इस बात को समझने के लिए ही आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका विश्लेषण हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे आतंकवाद के शब्द की उत्पत्ति की। तो भाई आतंकवाद को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टेररिज्म कहते हैं। और ये जो टेररिज्म शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्द, पहला टेरर और दूसरा डिटेरर, इन दोनों से उत्पन्न हुआ है। अगर हम बात करें टेरर शब्द का, तो टेरर शब्द का अर्थ होता है ट्रम्बल, यानी भय से कांपना, डर से कांपना, थरथराना। या दूसरा शब्द हम देखें डिटेरर, तो डिटेरर शब्द जो है इसका मतलब होता है भयभीत होना। क्या होता है? भयभीत होना। आप लोगों को ये याद रखना है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो टेररिज्म शब्द है इसका मतलब क्या है कि ये लोगों को हानि पहुंचाना ताकि वह भयभीत होकर आतंकित हो जाए और डर से कांपना शुरू कर दें। आपको ध्यान रखना है टेररिज्म शब्द का अर्थ क्या है, कि लोगों को हानि पहुंचाना ताकि वो डर से इतने ज़्यादा भयभीत हो जाए, इतना ज़्यादा डर जाए कि वो कांपना शुरू कर दे। और ऐसे ही शब्द के लिए हम आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आतंकवाद कहते हैं। इसके साथ साथ कि भाई यह एक राज्य या केंद्र सरकार, जो भी आपकी सरकारें हैं उसको दुर्बल बनाकर, पहली बात क्या करती है, ये आपकी सरकारों को दुर्बल बनाती है, कमज़ोर बनाती है और अपने जो भी उद्देश्य हैं वो हिंसाओं के थ्रू या हिंसाओं के सहारे उनको वो पूरा करवाती है। इसमें हिंसा का मुख्य रूप से सहारा लिया जाता है जब शासक लोगों की तकलीफ़ें या फिर जो भी समस्याएं उसको विफल हो जाती है पूरा करने में, तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आगे उठते हैं और सरकार ऐसी मांगों को दबाते हैं। तो वो सरकार से ही हिंसक रूप से या सरकार की विफलताओं के कारण कई बार हमने देखा है कि कई ऐसी अरब की कंट्री है, जब सरकार वहाँ की विफल हो जाती है तो वहाँ पर वो सरकार को गिराने के लिए या सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए हिंसक रूप का प्रदर्शन करते हैं। और इस हिंसक रूप को ही हम क्या देखते हैं, हम आतंकवाद के रूप में देखते हैं। अगर हम बात करें तो आतंकवाद का जो जुड़ाव है वो सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखा जाता है, क्योंकि सरकार की विफलताएं होती हैं। सरकार जो है वो अपनी जनता की जो आवश्यकता है, जनता की जो ज़रूरतें हैं, उन सब को पूरा नहीं कर पाती और शासन जो है उससे हटना भी नहीं चाहती। तो ऐसे में जो भी लोग सरकार के विरुद्ध में होते हैं उनके पास में हिंसा ही एकमात्र तरीका होता है और वो इस हिंसा के थ्रू क्या करते हैं, अपनी सरकार की जो भी नीतियां होती है या सरकार को अपनी जो भी बातें हैं उनको मंगवाने के लिए सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो हिंसाओं का, लोगों को गिरफ्तार करने का या फिर अपनी ओर से जो भी वो कर सकते हैं उसका कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे आतंकवाद की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। तो भाई आतंकवाद को लेकर हमने दो परिभाषाएं आप सभी के लिए दी हैगी। सबसे पहला आप लोगों के लिए कोलंबिस और वल्फा के अनुसार, कोलंबिस और वल्फा के अनुसार। तो भाई ये क्या कहते हैं, ये दोनों व्यक्ति एक ही जैसी परिभाषा इनकी है। ये कहते हैं आतंकवाद क्या है, एक तटस्थ संगठन होता है।
तटस्थ का मतलब क्या होता है? जो अपनी बात पर कायम रहते हैं, जिनकी लिमिटेड डिमांड होती है। तो ये एक तटस्थ संगठन होते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक उद्देश्य से सरकार से अपनी बात मांग मनवाने के लिए ये क्या करते हैं? गैर परंपरागत और हिंसात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। गैर परंपरागत यानी नए नए तरीके अपनाते हैं और ये रूढ़िवादी तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं कई बार। दूसरी बात, आतंकवाद जो है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा द्वारा संगठित होता है। हिंसा के द्वारा जो लोग संगठित हो जाते हैं और सरकार से अपनी बात मंगवाने की कोशिश करते हैं, यही इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि अपनी बातों को किसी भी तरीके से वो सरकार से मनवा ले। और यही आतंकवाद की एक स्पष्ट परिभाषा आप सभी के लिए है। दूसरी परिभाषा आप सभी के लिए जो कि वॉल्टर लिऑक्सर के अनुसार है। ये कहते हैं कि भाई कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष या युक्ति हिंसा का योग, धमकी यानी हिंसा या फिर जो भी संघर्ष है या फिर जो भी आप धमकी लोगों को देते हो या सरकार को देते हो, किसके लिए? अपने लक्ष्य को स्थापित करने के लिए, अपने लक्ष्य को, अपनी बातों को मनवाने के लिए। और ये कई बारी हमें क्या दिखता है? बहरहम भी दिखता है। हम अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के आतंकवादी संगठन देखते हैं, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है, पाकिस्तान में आपके ISIS, बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन है जिसमें हिजबुल्लाह है, अलकायदा है ना, तालिबानी है, बहुत सारे ऐसे संगठन है। तो ये सभी संगठन क्या करते हैं? राजनीतिक रूप से सरकार से अपनी डिमांड जो है वो डायरेक्टली नहीं रख पाते, क्योंकि सरकार डायरेक्टली इनकी डिमांड को स्वीकार नहीं करते। तो ये लोगों को, आम नागरिकों को शिकार बनाते हैं और अपनी जो भी डिमांड्स है, अपनी जो भी मांग है, वो सरकार के सामने रखते हैं। और सरकार क्या करती है? इन डिमांड्स को कई बार पूरा नहीं करती और कई बार पूरा करने का उन्हें आश्वासन देती है। कई बार इन आतंकवादी घटनाओं से बचने के लिए, देखो युद्ध का आजकल छोटा मोटा रूप है आतंकवाद। आप कुछ ऐसे संगठनों को आगे कर दो और वो संगठन क्या करेंगे? उस देश को इंटरनली, उस देश की सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, उस देश की सरकार को कमज़ोर, इससे जो ताकतवर देश है वो उस देश पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और ऐसा ही हम देखते हैं अरब के बहुत सारे देश जहाँ पर धरती के नीचे दुनिया भर का पेट्रोल है, वहाँ पर कभी भी विकसित देश क्या नहीं करने देते? स्थिर सरकार नहीं आने देते। और कभी भी वहाँ पर जब स्थिर सरकारें नहीं आती तो वहाँ पर जो सरकारें वर्तमान समय में है वो सरकारें क्या करती हैं? वो सरकार के आतंकवादियों के सामने घुटने टेक देती है, या जनता को भी ये दिखने लगता है कि सरकार तो हमारी ज़रूरत के लिए कुछ काम नहीं कर रही, तो वो खुद भी आतंकवादियों को या दूसरे देश की सरकारों को सपोर्ट करने लगती है। और ये जो उद्देश्य होता है ये आतंकवाद के थ्रू जो विकसित देश हैं वो पूरा कर लेते हैं और उनके जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह हैं उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। सो गाइस, यही था आप सब लोगों के लिए ये आंसर जो है आप सभी के लिए शॉर्ट नोट के लिए। आतंकवाद जो है उसके हावी होने वाले कारण है, एक ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, उसके लिए अलग से आप सभी के लिए नोट्स बनेगा और आप सभी को, लेकिन ये जो स्टार्टिंग की चीज़ है ये सारी चीज़ें तो आपको उसके अंदर ऐड करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आप सभी के एग्ज़ाम में आप सभी को जिन भी टॉपिक्स पे दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके, हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके जो भी आप सभी के डाउट्स हैं आप हमें भेज सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने डाउट्स को भी क्लियर करा सकते हैं। बाकी आप सभी हमसे कांटेक्ट में रहना चाहते हो तो आप इस तरीके से हमसे कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। बाकी आज आप सभी के लिए जो वीडियो है वो आप सभी के लिए वो यही वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये कम्प्लीटली प्रॉपर मैनर में ये समझ लिया कि भाई आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या नहीं होता। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बनेंगे या अगली यूनिट में जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेंगे उसकी वीडियो जल्द से जल्द आप सभी के लिए आती रहेगी। आप सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी के लिए जल्द ही नई नई वीडियोज़ आ सकें। चले गाइस, मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।